हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इस बार, तो वो थ्योरिकल होने वाले हैं। तो थ्योरिकल टाइप के जो पेपर हैं वो हम आप लोगों को उसका टाइप दिखाने वाले हैं कि किस टाइप के आप लोगों के पेपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कैसा आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के कितने नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस, इन सभी सवालों के जवाब हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। और ये किस टाइप के आप लोगों को पेपर आते हैं, ये पेपर मैं इसलिए लाया हूँ। ये पेपर 2019 के हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेपर का कोड दिया गया है AG 101N। ठीक है, ये नंबर दिया गया। न्यू कोर्स है, पेपर फर्स्ट होता है। किसका होता है? आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का होता है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो पेपर होता है ये आपका फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, कैसा होता है? फर्स्ट पेपर होता है। ये जो इसमें जो आपको समय दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है। थ्योरिकल में आपका समय जो दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है। और मार्क्स जो होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो आपके दिए जाते हैं वो 50 के दिए जाते हैं। मतलब आपके 50 नंबर का पेपर होता है पूरा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पेपर में जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पढ़ना है और पेपर कितने भागों में डिवाइड है ये आप लोगों को सही से देखना है। इसे देखने के लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। आगे दिए गए सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है यहाँ पर अगले नीचे दिए गए अभ्यर्थियों के निर्देश क्या दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। ठीक है, मतलब एक ही कंट्यूएशन में लिखते चले जाना है, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को चलिए इसमें देखते हैं। खंड आ, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो आपका दिया गया है इसमें सेक्शन ए में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नोट क्या दिया गया है, नोट जो दिया गया है इसका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्न आप लोगों को हल करने हैं और इसमें से 3 जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला क्या दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका लोगों का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया। पहले क्वेश्चन का A नंबर दिया गया है जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज इफिशियंसी। इसके बारे में हम लोगों को क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी में कम से कम आप लोगों का जो 3 नंबर इसका एक टिप्पणी का दिया गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हल करने और एक क्वेश्चन का 3 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। जब आप लोगों को 3 नंबर दिया जाएगा इसमें, तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, जो एक टिप्पणी लिखनी होगी कम से कम 1 पेज की होनी ही चाहिए उसमें, तब आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर, मतलब 1 पेज आप लोगों को पूरा भरना होगा, उसमें आप लोगों को 3 नंबर इसके बाद दिए जाएंगे। ठीक है, एक में। चलिए देखते हैं। A नंबर में आपकी थी क्या, जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में आप लोगों को लिखना था। ठीक है, अगली है बी नंबर में क्या दिया गया, भू परिष्करण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टिलेज पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब लगभग 1 पेज आप लोगों को पूरा भरना पड़ेगा, तब आप लोगों को उसमें 3 नंबर पर्याप्त रूप से मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है C नंबर में पोषक तत्व उपयोग क्षमता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, मतलब आप लोगों की इसमें पूछी गई। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगला दिया गया है D नंबर में खरपतवार का महत्व। तो खरपतवार का जो महत्व होता है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वीड्स, खरपतवारों का क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे जो दिया गया है, कटाई बाद तकनीकी, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कटाई के बाद हम लोगों को कौन कौन सी तकनीक उपयोग की जाती हैं खेतों में, उनके बारे में आप लोगों को लिखना है इसमें। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आती है हमारी F नंबर में वर्णात्मक शाकनाशी, मतलब सिलेक्टिव हार्बिसाइड आप लोगों की कौन कौन से होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इसके बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये आप लोगों को 6 टिप्पणियाँ लिखनी है, जो कि एक टिप्पणी आपकी कितने 3 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें 3 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। आगे देखते हैं खंडवा सेक्शन बी में हमारा क्या दिया गया है। इसमें दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों के दिए गए हैं
इसमें नोट पढ़ना है आप लोगों को, हर क्वेश्चन सेक्शन में दिया गया है, नोट जरूर आप लोगों को पढ़ना है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो ना जाएंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे। चलिए देखते हैं इसमें नोट क्या दिया गया है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। मतलब आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आप लोगों को 8 नंबर का होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और पूरे पेपर का मतलब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा सस्य विज्ञान के क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें जो इतने भी आपके होंगे वो आप लोगों को डिटेल में इनका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन आप लोगों को इतना बड़ा दिएगा 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है आप लोगों को ये 2 भाग में दिया गया है। पहला भाग आप लोगों का दिया गया है सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, मतलब इतना। तो आप लोगों को सस्य विज्ञान की जो परिभाषा है वो इंग्लिश में भी लिखनी है और हिंदी में भी लिखनी है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहले इंग्लिश में लिख दीजिए आप, उसके बाद नीचे हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं आ रही है तो आप हिंदी में भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों की काफ़ी पूरी चेक होगी और आपको नंबर भी पूरे ही दिए जाएंगे, ठीक है। अगला, अब इसमें 2 भाग दिए गए। इसमें पहले भाग में पूछा गया सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए। इसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें दिया गया सस्य विज्ञान के क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मतलब जो सस्य विज्ञान का क्षेत्र है, हमारा स्कोप है एग्रोनॉमी का, उसकी विस्तृत में व्याख्या कीजिए कि इसका क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। ये 2 भागों में कर दिया गया है। तो मतलब इसके 4 नंबर आप लोगों को लगभग इसके दे दिए जाएंगे और 4 नंबर इसके दे दिए जाएंगे। इसके में जैसे 8 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है तो इसमें कम से कम आप लोगों को 3 पेज तो भरने ही चाहिए, कम से कम 3 पेज इसमें भरने चाहिए, ठीक है। तब आप लोगों को पूरे 8 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य एवं उर्वरक से आप क्या समझते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खाद्य एवं उर्वरक से आप क्या समझते हैं। खाद्य एवं उर्वरक देने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब आप लोगों को देखिए इसमें भी आप लोगों को 2 खंड में क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन जो आप लोगों के बड़े क्वेश्चन होंगे वो लगभग 2 या 3 खंड में आप लोगों को दिए जाएंगे डिवाइड करके, उसमें आप लोगों को आराम से लिखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। खाद्य एवं उर्वरक से आप क्या समझते हैं, ये हो गया आधा आपका क्वेश्चन। इसके बाद है खाद्य एवं उर्वरक देने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें आधा आधा करके आप लोग लिखेंगे तो आराम से 8 नंबर का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की परिभाषा दीजिए, सिंचाई करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम लोगों को सिंचाई की परिभाषा लिखनी है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि पहले अगर आप लोगों को इंग्लिश में आ रही है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, उसके बाद हिंदी में लिख दीजिए परिभाषा, 2 रूप में परिभाषा लिख दीजिए। इसके बाद सिंचाई करने की विभिन्न विधियाँ जो बताई गई हैं इसमें पूछी गई हैं, इनका वर्णन आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है सेक्शन का, मतलब सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, मृदा पादप जल संबंध पर एक निबंध लिखिए। मतलब इसमें आप लोगों को ऐसे लिखना है, मतलब पादप जल संबंध पर, सॉइल प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, मृदा पौधे और जल में क्या संबंध होता है, इस पर एक आप लोगों को पूरा एक 8 नंबर का निबंध लिखने के लिए दिया गया, ठीक है। अब आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चनों को आप लोगों को करना है इसमें सेक्शन बी में, ठीक है। आगे आता है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो है इसमें क्या क्या है, सेक्शन सी है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आप लोगों के, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें नोट पढ़ते हैं। नोट पहले क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। इसमें भी जो आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 8 अंकों के ही हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इसमें से भी देने हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपकी फसल चक्र की परिभाषा दीजिए, फसल चक्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए, वो मैंने बताया था, जैसा कि आप लोगों को ऊपर अभी बता चुका हूँ कि आप लोगों को जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 2 या 3 भागों में डिवाइडेड होंगे। जैसे इसमें भी दिया गया है, फसल चक्र की परिभाषा दीजिए, फसल चक्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसे भी आप लोग आराम से 8 नंबर का लिख सकते हैं। लगभग 3 पेज का लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 3 पेज से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 पेज आप लोगों को कम से कम पर्याप्त होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, खरपतवार से आप क्या समझते हैं। तो खरपतवार से आप क्या समझते हैं, इसमें दिया गया है 7 खरपतवारों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया। अब खरपतवारों से आप क्या समझते हैं, 2 भाग में ये कर दिया गया क्वेश्चन, एक भाग ये और एक भाग ये वाला, ठीक है। विस्तृत वर्णन करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास की परिभाषा दीजिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है एंड इसको डिस्क्राइब करके इसके फैक्टर इफेक्टेंस को
लिखना है, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें आ नंबर दिया गया है फसल खरपतवार प्रतियोगिता के बारे में लिखना है, और दूसरा बा नंबर में एलिलोपैथी के बारे में आप लोगों को 8 नंबर में, ये दोनों मिला के 8 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन हमें आप लोगों को प्रोवाइड हो पाए थे, तो हमने आप लोगों को ये पेपर बता दिया है। और आप लोगों को हर सेमेस्टर के, प्रत्येक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर भी, थर्ड सेमेस्टर भी और फिफ्थ सेमेस्टर भी, आप लोगों को सभी के हम नोट्स प्रोवाइड्स कराएंगे, और आप लोगों को पेपर का टाइप बताएंगे कि किस टाइप के आप लोगों को पेपर आएंगे, और किस टाइप से आप लोगों को लिखना है, और किस टाइप से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और शेयर करके वीडियो को उन छात्रों तक, फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो कुछ नए एडमिशन्स हुए हैं बच्चों को, उनके इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है कि थ्योरेटिकल पेपर कैसा होता है, कैसा पेपर आता है। इसके बारे में आप लोगों को कहीं से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।